हर सर्विस एंट्री का जवान एक सपने देखता है वाईएलसी कोर्स ज्वाइन करने के। यंग लीडर्स कोर्स, यंग लीडरशिप कोर्स, अलग अलग नाम है, लेकिन उपदेश एक ही है, आपको तैयार करने के लिए कि आप फौज के एसएसबी इंटरव्यूज को अच्छे से रिकमेंड हो जाए। इसके लिए वाईएलसी का ये कोर्स अच्छे अच्छे एसेसर्स के गाइडेंस में चलता है और फौज खुद चलाती है। इनफैक्ट वाईएलसी 14 के कोर्स की स्क्रीनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। हम थोड़ा सा लेट हैं बिकॉज सर की व्यस्तता ज्यादा थी, बट देर आए दुरुस्त आए। सर पहले तो स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाईएलसी 14 के कोर्स स्टार्ट हो गया है, आप मेरे को कल फोन पे भी बता रहे थे जी। शायद 2 नवंबर लास्ट डेट है इसकी स्क्रीनिंग की जी। सर एक बार सर मेरे को और अपने जवान भाइयों को क्लैरिटी चाहिए कि वाईएलसी का ये जो कोर्स है इसकी स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है, इसमें क्या ओआईआर टेस्ट होता है। अच्छा, एसीसी एंट्री के लिए तो फिर भी जागरूकता है, बट एससीओ के लिए, पीसीएसएल के लिए उनका क्या बैच साइज अलग होता है, उनको क्या स्क्रीनिंग देनी होती है, मेडिकल का क्या टर्म्स है, मेडिकल की क्या पॉलिसीज है, किसी जवान का टैटू बंधा है तो वो वाईएलसी के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता। तरह तरह के सवाल प्रिटेनिंग टू वाईएलसी। सर मैं चाहता हूं कि आप प्लीज ये सारे डाउट्स क्लियर करें, बेसिक से चालू करते हुए कि वाईएलसी क्या है, वाईएलसी की स्क्रीनिंग में क्या क्या है, वाईएलसी 14 में क्या क्या बैच साइजेस हैं, क्या स्क्रीनिंग में ओआईआर देना पड़ा है, बिकॉज पिछले 2 सालों में एससी और पीसीएसएल के लिए स्क्रीनिंग एसएसबी में तो होती नहीं थी। ओके जी। बट देखिए ऐसा है सर कि जो स्क्रीनिंग है वो प्रोसेस वाईएलसी का ऑलमोस्ट सेम है जो कि एसएसबी में फॉलो किया जाता है जी। 24 ऑफ अक्टूबर से ये स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। एसीसी वालों का पहले है जो कि ऑलमोस्ट 23 तारीख को पहली रिपोर्टिंग थी, 24 से लेकर के 27-28 तक उनकी रिपोर्टिंग आएगी और 28 को रिपोर्ट करेंगे पीसीएसएल वाले जिनकी स्क्रीनिंग 29 से स्टार्ट होगी और 2 नवंबर तक उनकी आएगी। एससीओ वालों को इसमें लास्ट में रखा गया है। रेशियो ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड इन is comparatively little bit harder than what it is in SSB. I will explain it to you by giving you some facts. Like for ACC, there are 1280 candidates appearing for YLC screening. ठीक है। ये YLC 14 की बात कर रहा हूँ। 1280 लोग हैं। 1280 में से स्क्रीन इन होंगे 100 लोग, मतलब 1180 लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो कोर्स है ये आर्मी हेडक्वार्टर के ऑब्जर्वेशन में चलाया जाता है जिसको साल में 2 बार रखते हैं और 200 कैंडिडेट्स को चुना जाता है इसके लिए। तो ये जो जैसे आप मान लीजिए पीसीएसएल इस बार जा रहा है, वाईएलसी 14 में जा रहा है, अब 15 में पीसीएसएल नहीं आएगा, सिर्फ एससीओ आएगा। 16 में मतलब ये सर्विस एंट्री कैंडिडेट हमेशा ध्यान रखें कि जितना भी वाईएलसी सीरियल नंबर आएगा, कोर्स नंबर, वाईएलसी कोर्स नंबर अगर ऑड फिगर का है, ठीक है, 11, 13, 15, 17, 19, इसमें पीसीएसएल नहीं आता है। ठीक है। और जो इवन नंबर होते हैं 12, 14, 16, 18, 20, इनमें पीसीएसएल आता है जो कि विंटर्स में जो अभी स्टार्ट हो रहा है वो इस समय आता है। अब इस वाले कोर्स के लिए क्या करेंगे कि 100 कैंडिडेट तो आपने एसीसी से ले लिए, बाकी 50 कैंडिडेट एससी और पीसीएसएल से ले रहे हैं। अब पीसीएसएल की स्थिति आप देखिए कि 1181 कैंडिडेट्स अपीयर होंगे स्क्रीनिंग के लिए और 50 स्क्रीन इन होंगे। आप समझ सकते हैं एसएसबी की तुलना में इसका स्क्रीनिंग कितना मुश्किल है। अब यहां एक और चीज समझने वाली है, स्क्रीनिंग के प्रोसेस में अभी आप क्या चीजें करेंगे, खास करके पीसीएसएल एंट्री, क्योंकि उनको ज्यादा डाउट रहा होगा। एसीसी वाले तो बेचारे रिटर्न में भी अपने रीजनिंग के क्वेश्चन देकर के आते हैं तो उनका तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है लगभग। बट पीसीएसएल एंट्री वाले जो डायरेक्ट में आ जाते हैं, एससीओ वाले जो है वो बिना रिटर्न के आ गए थे इस बार,
एससीओ में देखिए इस बार क्या किया है कि जितने लोगों का नाम गया था रिस्पेक्टेड रिकॉर्ड से, उनके पास लेटर आया है, अगर आपकी रेजमेंट में लेटर आया है, यू आर एलिजिबल फॉर इट, आप बिना रिटर्न के भी जा रहे हैं। वहां पर 100 क्वेश्चन, सबसे पहले जब आप जाएंगे तो एक आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के मिक्स पेपर होता है। ठीक है, जैसे एसएसबी में क्या होता है कि 2 सेट ए सेट बी होता है, वर्बल अलग नॉन वर्बल अलग। यहाँ पर नॉन वर्बल वर्बल दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सेम पीपीडीटी के प्रोसेस होती है, आपका नरेशन हुआ, ऑन एवरेज एक दिन में 275 लोगों के रिपोर्टिंग होती है, और 275 में से जो लोग पसंद आते हैं वो उनको आप रिटेन करते हैं, बाकी लोगों को 3 बजे के आसपास वापस भेज दिया जाता है। वहां पर रिटेन नहीं किया जाता फिर स्क्रीन आउट होने के बाद। ठीक है, ये एक विंग है ओटीए चेन्नई के अंदर ही, YTW यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग। आप वहां पर रहेंगे। ये कोर्स 5 नवंबर को शुरू होगा और 28 फरवरी तक ये कोर्स चलेगा। एसएसबी टेक्निक्स ही पढ़ाया है, सिखाया है। एसएसबी टेक्निक राइट फ्रॉम बेसिक्स। इसमें देखिए कई चीजें इनको लेकर के भी जानी होती हैं, जो उनके पास लिस्ट आती है, आपके पास जब लेटर आया होगा तो नीचे उसमें लिख करके आता है क्या क्या आपको लेकर के आना है। दैट इंक्लूड्स योर ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, ओजी यूनिफॉर्म जो होती है आपकी, वो जिसके 3 पेयर आपको ले जाने होते हैं। आपकी मफ्ती ड्रेस जो होती है रेजिमेंटल मफ्ती, वो आपको 2 पेयर लेकर के जाना होता है। लाइट बेडिंग्स लेकर के जानी होती हैं। स्टडी मटेरियल क्या क्या लेकर के जाना है, किताबें तक वो लिख करके देते हैं कि ये किताबें तो लेकर के आनी है। मनोरमा ईयर बुक आपको लेकर के जानी होती है, वहां पर मैंडेटरी है सभी के लिए। तो ये सारी चीजें तो वो मंगा ही लेते हैं। साथ में कुछ चीजें आपको वहां से इशू भी किया जाता है, जैसे आपको जो है वहां की टी शर्ट जो है उस कंपनी की वो आपको मिलेगी। आपको जो वो टाई है वहां की, YTW की जो टाई है वो वहां से इशू होगी, जो कि आपको खरीदनी पड़ती है लेकिन वहां से मिल जाती है आपको। तो ये आपको एक लिस्ट मिलेगी, ये सामान आप लेकर के जाएंगे। और उस समय जो है राइट फ्रॉम द बेसिक के PIQ फॉर्म भरने से लेकर के थ्रू आउट योर स्टे इन एसएसबी आपके कम्युनिकेशन, इसका जो पर्पस है वो ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए। तो इस दौरान वेरियस टेक्निक्स भी साथ साथ में जोड़ करके कि आपके साइकोलॉजिस्ट आएंगे, आपके GTO आएंगे आपके, और वो सब के सब वो लोग हैं जो पहले सिलेक्शन बोर्ड में असेसर रह करके आए। सबसे बड़ी बात। तो आपको 2 फायदे हो रहे हैं यहाँ से। अब आप मान लीजिए 5 नवंबर से कैंडिडेट जो स्क्रीन इन होकर के कोर्स करेगा, 5 नवंबर से 28 फरवरी तक, वो पहली बात तो ओटीए चेन्नई में आप रह रहे हैं, और फील वैसी है, माहौल देख रहे हैं, वो जो मोटिवेशन लेवल है वो वैसे ही हाई हो जाता है देख करके। दूसरा जो आपके असेसर्स हैं वो एसएसबी बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड से आए हुए माहिर लोग हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको ट्रेन कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए? दिस इज वन फाइन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप वहां सीखने जा रहे हो, अगर पढ़ने जा रहे हो तो फायदा नहीं होगा, सीखने जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। ये है YLC। मेडिकल होता है? नहीं, मेडिकल नहीं है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपके जो MI रूम से मिलता है, जो आपके जो मेडिकल ऑफिसर बना करके देते हैं, वो साथ में ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेडिकल पॉलिसीज वही है। तो देखिए ये पूरा जो कोर्स होगा ना YLC, ये आर्मी एक्ट के अंडर ही चलेगा। मतलब जो आर्मी एक्ट बाहर आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो वहां भी एप्लीकेबल जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, टैटू का है तो टैटू बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे SSB का जो रिटर्न प्रोफार्मा है, अगर उसके बाहर आपके टैटू पॉलिसी में आ रहे हैं आप और आप स्क्रीन इन हो भी गए, ये बहुत क्लियर रखिएगा, अगर आप स्क्रीन इन हो जा रहे हो और आप टैटू पॉलिसी में फिट नहीं हो रहे हो तो आपको RTO कर दिया जाएगा। ठीक, आप एक बार स्क्रीन इन हो गए, उसके बाद ऑन द नेम ऑफ कंडक्ट, ऑन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, आप कहीं भी डिफॉल्ट करोगे आपको RTO किया जाएगा। और YLC का RTO ये बहुत ध्यान रखिएगा, रेजिमेंट में कोई जीने नहीं देगा आपको फिर, क्योंकि ये आप
आरटीओ तो देखिए सर्विस एंट्री सभी को पता है, अगर आप आरटीओ होकर के आ रहे हैं कहीं से तो आपने रेजिमेंट का नाम दबा दिया बाहर, ये मान के चला जाता है। तो रेजिमेंट में कोई आपको अच्छी नजरों से तो नहीं देखने वाला, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक असेसमेंट रिपोर्ट बनती है आपकी, जो भी आपका वेरियस टेक्निक्स आपको बताई गई, टेस्टिंग प्रोसेस लिए गए वहां पर, और जिन प्रोसीजर से आप निकले हो उसमें से आपका एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जो कि रिटन फॉर्म में सबमिट किया जाता है बाद में। इसकी ग्रेडिंग्स होती हैं, जो सबसे बेहतर ग्रेडिंग मानी जाती है वाईएलसी के लिए, दैट इज डेल्टा ग्रेडिंग। डेल्टा ग्रेडिंग उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जिनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड इन सिलेक्शन बोर्ड इज 75% और अबव। देखो वाईएल्स एसएसबी क्या है, जहां पर आप फिट हो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं हो, यस और नो का डिसीजन है, ठीक है। बट वाईएलसी जो है वो यस या नो में नहीं विश्वास रखते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो वाईएलसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड ये कितना हाई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप बाहर यूट्यूब या सोशल मीडिया पर कहीं थंबनेल पर पढ़ते हो 100% सिलेक्शन इन एसएसबी, उससे पहले हाथ जोड़ लिया करो, क्योंकि फौज खुद नहीं कह रही है। सोचो, जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड में रह करके आए हैं, जिस कोर्स को आर्मी हेडक्वार्टर खुद चला रहा है, वो आपको अश्योर नहीं कर रहा है, वो नहीं कह रहा है कि आप 100% हो जाओगे, या आपके हाँ या ना वाली स्थिति, हाँ या ना कोई नहीं कह सकता। बाहर कहते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, आपको बिल्कुल गुमराह करने के लिए लोग हाँ या नहीं, सेट फॉर्मूला फॉर एसएसबी, 100% रिकमेंडेशन, ये जो छलावे हैं इनसे दूर रहा करिए थोड़ा सा, है ना। तो डेल्टा ग्रेड किसको दिया गया, 75% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी अगर किसी कैंडिडेट की है फॉर गेटिंग रिकमेंडेड इन एसएसबी, वो। फिर आता है अल्फा, ब्रावो, चार्ली एंड फॉक्सट्रोट। इको ग्रेडिंग नहीं रखी जाती है इसके अंदर। अच्छा। तो अल्फा ग्रेडिंग उनको दिया जाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी 60% से 75% के बीच में है। ब्रावो ग्रेडिंग उनको दिया जाएगा जिनकी 50% से 60% के बीच में है। चार्ली ग्रेडिंग उनको दिया जाएगा जिनका 40% से 50% के बीच में प्रोबेबिलिटी बनती है। और फॉक्सट्रोट ग्रेडिंग जो सबसे खराब होती है, वो उन कैंडिडेट्स को मिलती है जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड ना के बराबर है, 40% से कम है। ठीक है, 40% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो नंबर होते हैं वो अगर 225 किसी असेसर के पास होते हैं एसएसबी में, उसमें से 90 मार्क्स क्लियर रिकमेंडेड माने जाते हैं, और अगर 90 आउट ऑफ 225 आप देखते हैं तो इट इज 40%। तो कोई सुपर हीरो नहीं रिकमेंड हो रहा है एसएसबी के अंदर, वो 40% वाले एवरेज लोग हैं। 90 नंबर अगर आप लेकर के आ रहे हैं 225 में से, तो आप क्लियरली रिकमेंडेड हो किसी असेसर के द्वारा, विच इज ओनली 40%। तभी ये ग्रेडिंग 40% की रखी। और 40% के नीचे जो आ गया उसको फिर कहते हैं कि ये डाउटफुल भी नहीं मानते हैं उसको। वाईएलसी में प्रोबेबिलिटी 40% से नीचे मतलब ना के बराबर मान लेते हैं। ये ग्रेड्स जवानों को मिल जाते हैं, उनको पता रहता है? नहीं, उनको ये काउंसलिंग में बताया जाता है कि आपको कहां कहां और काम करना है या किन किन एरियाज में अभी आपको और एफर्ट्स लगाने हैं। बाकी ये जो रिटन ग्रेडिंग्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, जो असेसमेंट है, वो सबमिट की जाती है अथॉरिटी को रिटन फॉर्म में। ये पूरा प्रोसेस होता है वाईएलसी। सर, एक कैंडिडेट अगर वाईएलसी से रिटर्न है, क्या प्रोबेबिलिटी है एसएसबी बोर्ड्स की? दैट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट सर, दैट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि वाईएलसी का ठप्पा लग गया तो काम हो गया। नहीं, व्हाट आई सेड, वाईएलसी नेवर बिलीव्ड ऑन दिस कांसेप्ट कि यस यू विल बी रिकमेंडेड और यू विल नॉट बी। वाईएलसी इज ओनली टेलिंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन इन एसएसबी। अब उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी है 75% के ऊपर की इस कैंडिडेट की, बट वो कैंडिडेट ने जाकर के परफॉर्म नहीं किया वहां पर, तो फिर कैसे होगा काम? आप वाईएलसी में जब परफॉर्म कर रहे थे तो आपके जो टीएटीज थे वो आपके नेचुरल आइडियाज के साथ निकल रहे थे, आपके पास बेहतर आइडियाज आ रहे थे। ठीक है, आपने जो आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी थी वो अच्छा था, ग्रुप कोऑपरेशन अच्छा था। अब आप एसएसबी में आए और आपको सिलेक्शन का फितूर जो है दिमाग पे चढ़ गया
और वहां बनावटी कहानियां लिखने लग गए, क्योंकि वाईएलसी से सीधा तो आप एसएसबी में जा नहीं रहे हो। आने के बाद आप बाहर रहोगे, बाहर रहने के बाद आपको फिर ये सोशल मीडिया के 100% वाले छलावे छलेंगे। फिर आपने अपनी कहानियों को बदलाव किया कि ये 75% वाले को मैं 100% कैसे कर लूं, तो आप बनावटी कहानियों में घुस जाओगे। फिर आपका जो स्पीड ऑफ डिसीजन है वो नीचे चला गया। मान लीजिए आप वाईएलसी में एसआरटी कर रहे हैं, आप 50 कर रहे हैं, 47 कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने वो देख करके किया। आप एसएसबी में आए, आपने 35 किया, तो आपका डिसीजन ऑफ मेकिंग एबिलिटी, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो नीचे दिख रहा है। ठीक है, वहां पर आप कोऑपरेट कर रहे थे क्योंकि वहां एक असेसर आपको समझा रहा था। यहाँ आने के बाद आपको लगा मैं ही मैं हूँ, आप आगे आगे भागे जा रहे हो, ग्रुप एक्टिविटीज में आप किसी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, तो फिर चांसेस आपके गिर गए। तो वाईएलसी ने कहा 75% के ऊपर की प्रोबेबिलिटी है, बट एसएसबी में नो हो गया। तो वाईएलसी इज अ कोर्स which will only inform you about the probability of getting recommended in SSB. But SSB is the final authority which will say yes or no. This is basic difference. सर, आपके जो ऑनलाइन एसएसबी का बैच आप चलाते हो सर्विस एंट्री के लिए, उसमें आई एम श्योर वाईएलसी कैंडिडेट्स भी आते हैं। जी हाँ, बहुत आते हैं, और उसमें रिकमेंड भी हुए बहुत सारे। आई स्टिल रिमेंबर के बजरंग का जो एसईओ अभी आईएमए में है, और he was 5 times conference out. He started his journey from ACC and it was his last attempt for SEO. और वो छोटी छोटी गलतियां कर रहा था, तो मतलब गलती कर देते हैं वाईएलसी से निकल के भी। मैं यही सवाल पूछ रहा था। पर इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। कभी कभी सिलेक्शन दिमाग पर ज्यादा हावी हो जाता है, तब भी गलतियां होती हैं। और मैं बताऊं कि फिर भी मैं एक चीज मैंने शुरू में कही थी, वाईएलसी में अगर आप सीखने जा रहे हो तो बहुत कुछ मिलेगा, और आप पढ़ने जा रहे हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा करके चलिएगा वाईएलसी के लिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आई एम श्योर हमारे जवान भाइयों को एसीसी एंट्री, एससीओ एंट्री, पीसीएसएल एंट्री के सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को इस वीडियो से बड़ी लाभ मिलेगी। वाईएलसी इस थॉट्स के साथ जाइएगा कि कुछ सीख रहे हैं आप, एक एक्सपोजर लीजिएगा, एक एक्सपीरियंस लीजिएगा, एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। शायद मैं अक्सर बोलता हूं कि फौज बिना लॉजिक के कुछ नहीं करती। अगर ओटीए में वाईटीडब्ल्यू बनाया तो इसलिए बनाया है कि आप दिन रात उन बाकी कैडेट्स को देख सके और उनसे एक इंस्पिरेशन ले सके कि नेक्स्ट नंबर मेरा ऐसा होना। वेरी वेरी गुड पॉइंट सर। देखिए, अगर आप सीखने जा रहे हैं, हर चीज जिंदगी में ना ब्लैक बोर्ड पर नहीं सिखाई जाती, मगर हर चीज दुनिया के ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाई जाती है। तो आप अगर देखिए, सीखने के लिए आपके सामने वो ओटीए का कैडेट खड़ा है, वो माहौल है, वो बिल्डिंग्स हैं, वो आपका वाईटीडब्ल्यू का जो एनवायरनमेंट है, वही बहुत कुछ है। अब सीखने वाला इंसान वो जो वाईटीडब्ल्यू की टाई पकड़ेगा अपने हाथ में, उसी से बहुत कुछ सीख लेगा यार, उसी से बहुत कुछ और आ जाता है। आपको जो अकोमोडेशन मिला है, आप अपने रेजिमेंटल बैरक से उठ करके वाईटीडब्ल्यू के विंग में गए सीखने के लिए, आपके लिए वही बहुत कुछ है कि यार अगर यहाँ से मेहनत कर लूंगा तो ये मेरी लाइफ हो जाएगी। तो आप सीखेंगे तो हर एक चीज से, है ना। आप पेड़ पौधों से भी सीख लेते हैं, मगर पढ़ने के लिए आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, और अगर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने जा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं होने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। बहुत 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 बढ़िया लगा, एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि आने वाले समय पे भी जो एसीएससी देगा, जो एससीओ देगा, जो पीसीएसएल देगा, उसको दे शुड एस्पायर टू जॉइन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वाईएलसी। मतलब फौज इतने एफर्ट्स मार रही है तो इनको भी एफर्ट्स मारने चाहिए। जी बिल्कुल, और अच्छे से। और अगर सपना वाईएलसी पे भी ज्वाइन करने का है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें, हम आपको डायरेक्ट एसके सर का नंबर देंगे, आप उनसे राय ले सकते हैं। मुझे याद है वाईएलसी 12th कोर्स में आपने एक बैच चलाया था स्क्रीनिंग के लिए जी। आपने 5, 7, 10 बंदों की स्क्रीनिंग कराई थी, और फीस भी कुछ ऐसा नहीं ली थी उनसे, और आपने स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस कराई थी। जी हाँ, सारे हुए भी थे जी हाँ। तो आने वाले, अब तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट्स होते हैं वाईएलसी के रिलेटेड, फील फ्री टू टॉक टू अस। नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और हमसे जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप पे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।